पिछले वीडियो में हमने अलंकार पढ़ा था श्लेष। अब श्लेष के भेद पढ़ेंगे इसमें। तो देखना श्लेष अलंकार, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि श्लेष का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पर काव्य में कोई शब्द कितनी बार आए, एक बार आए और उसके अनेक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण बताया जा चुका आपको कि श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। प्रजनन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गहनो भरे मोती मानस सून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है क्योंकि पानी शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं, जो मानुष के संदर्भ में इज्जत, मोती के संदर्भ में चमक और चुनने के या आटे के संबंध में जल अर्थ निकलता है। अब इस श्लेष अलंकार के भेद, तो इस श्लेष अलंकार के कितने भेद माने गए? दो भेद माने गए, जिनमें से पहला भेद जो है वो ये है कि अभंग श्लेष अलंकार। पहला कौन सा? अभंग श्लेष अलंकार। और नंबर दूसरा है सभंग श्लेष अलंकार। सभंग श्लेष अलंकार वही सेम कहानी है अभंग की। सभंग की जो यमक में हुई थी, अभंग का अर्थ है नहीं, भंग यानी टुकड़े करना, बिना टुकड़े किए ही। अगर जहाँ पर शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, जब किसी पद में प्रयुक्त सलिष्ट शब्द जिसमें श्लेष अलंकार है उसके टुकड़े किए बिना ही शब्दकोशीय या लोक प्रसिद्ध अर्थ निकलते हों या अलग अलग अर्थ निकलते हों, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसा कि आपको उदाहरण बताया जा चुका है। उदाहरण ये बताया था, नवजीवन दो घनश्याम में। नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें नवजीवन नया जीवन और पानी दो अर्थ रखते हैं। घनश्याम श्री कृष्ण, घन काले बादल दो अर्थ रखते हैं। उसके बाद में अगर देखें दूसरा उदाहरण, मेरी, ये उदाहरण है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोर, ता जल की झाई पड़े श्याम श्यामो हरि दुती होय। ये एक उदाहरण है। उसके बाद में अगर देखें सभंग में देखें श्लेष अलंकार में, तो अजरामर्ता, अजरा मर्ता, अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। ये सभंग का अर्थ होता है टुकड़े करने के बाद ही, टुकड़े करने पर ही श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। अलंकार चमत्कार हो, जहां पर काव्य में किसी सलिष्ट पद के टुकड़े करने पर ही शब्द के अनेक अर्थ दिखाई देते हो, वहां पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें, अजरामर्ता, अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। इसमें देखना, अज राम अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर इस शब्द को तोड़ेंगे तो अज राम शब्द है। दूसरा इसका उदाहरण यह मिलता है, राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता अज। जैसे राजाओं की, राम उसके पिता दशरथ और उसके पिता अज, जैसे राजाओं के राम अज एवं राम, जैसे राजाओं में रक्त से युक्त अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती है। दूसरी अजरा अजर शब्द है, अजर जो कभी बूढ़ा नहीं हो, जो कभी जरे नहीं, मरे नहीं। अजर अमरता, ऐ शब्द यहाँ लगाए जर को हटा करके, अजर अमरता, अजरता अमरता प्रदान करने वाली जो भूमि है, कौन सी? अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती है। ये उदाहरण है। दूसरा इसका उदाहरण ये मिलता है कि अजरामर्ता, अज
दशरथ के पिता राम जैसे राजाओं की अयोध्या भूमि किसे अच्छी नहीं लगती, एक उदाहरण इसका ये हो गया। दूसरा अजंता अमरता जैसी अयोध्या नगरी किसे अच्छी नहीं लगती है। ये सलेश अलंकार है। तो सलेश अलंकार के दो भेद हुए, एक सभंग और एक अभंग। अभंग तो उदाहरण सीधा हो गया, पानी दे नौरे मोती मानस सोन, और सभंग का हो गया अजरा अमरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। अज एवं राम जैसे राजाओं की अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। अजंता एवं अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। उसके बाद में अगला उदाहरण मिलता है उपमा। उपमा अलंकार जो है उसका अर्थ होता है के समान। उपमा के समान, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान माना जाए, सादृश्य माना जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में के समान माना जाता है, किसी वस्तु को के समान दूसरी वस्तु के समान मान लिया जाता है। उपमा अलंकार में चार होते हैं, उपमेय, वाचक शब्द, उपमेय, उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक शब्द, और नंबर 4 वाचक शब्द। सा से सी सम सदृश इव जिमी लोक तुल्य के समान आदि। जहां किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु के समान किसी तुच्छ वस्तु को बता दिया जाता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा सा मुखड़ा, इसमें मुख सामान्य है, चंद्रमा विशेष है। उपमेय को उपमान के समान बता दिया। सा से सम उपमा अलंकार का शब्द है, वाचक शब्द है, तो यहां उपमा अलंकार हो गया। दूसरी स्थिति में हम देखें, कई शब्द ऐसे मिलते हैं, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी शब्द जो है चंद्रमा के समान मुख वाली। उसके बाद में चंद्रमा सा मुखड़ा, ये पुल्लिंग के लिए मान लो, ये स्त्रीलिंग के लिए कहरा कभी वो अलग चीज है। तो मुख को किसके समान मान लिया, चंद्रमा के समान मान लिया। तो इसमें याद करने वाली बात यह है कि जहां पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ सादृश्य गुण के कारण एक समान मान लिया जाता है, या साधारण वस्तु को विशेष वस्तु के बराबर मान लिया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में उपमान और वाचक शब्द सा से सी सम सदृश इव जिमी लो तुल्य आदि शब्द होते हैं। ये जहां पर हो वहां पर उपमा अलंकार होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में और पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें सलेश अलंकार के भेद और उपमा अलंकार की परिभाषा है। चौथा इसमें होता है साधारण गुणधर्म। इन दोनों में साधारण समानता क्या है, चंद्रमा और मुख में दोनों में क्या है, सुंदरता। जैसे चंद्रमा जितना सुंदर है उतना सुंदर कौन है, मुख है। तो मुख सामान्य पदार्थ की तुलना विशेष वस्तु से कर दी गई है। जहां पर सामान्य की तुलना विशेष से कर दिया, दोनों को बराबर बता दिया कि चंद्रमा के समान ही क्या है, मुख है। तो ये तो वाचक शब्द से हम पहचान सकते हैं कौन सा अलंकार है। और सामान्य उपमेय होता है और विशेष उपमान होता है। और साधारण गुणधर्म दोनों में क्या है, सुंदरता का काम है। वो सुंदरता जो है वो दोनों में बराबर है, इसलिए साधारण गुणधर्म है। अर्थात उपमा अलंकार के चार वो होते हैं, वाचक शब्द, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। ये उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। अर्थात उपमा अलंकार के चार अंग भी पूछ लेता है कई बार। तो उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म, ये
चार होते हैं। और सात से सी सम सदृश टीयू जिमी दो तुल्य आदि जो है वो क्या है, इसके वाचक शब्द है, इसे पहचाना जाता है। और सामान्य वस्तु को विशेष वस्तु के बराबर मान लिया जाता है, वो अंक होता है।